अपने 3 लड़कों के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं और कैसे एक जैसे भी हैं, सिमिलैरिटीज जो हैं। किसकी? मेरे बच्चों की? तो अभी नहीं, जब ये तैयार हो जाएगा। हो गया? अब्बा जी, मुझे आप थोड़ा बहुत जाकिर के बारे में बता सकते हैं? उनकी तालीम कैसी रही और आपने कैसे उन्हें ट्रेन किया है? उनको मैं मेरे पेट पे सोता था तो कान में तबला पड़ता था और वहाँ वो क्या है कि उसको बचपन पे ही इसका शौक था तबले का। वो माँ के पेट से ही पता नहीं सीखता होगा। और उसके बाद फिर मैं उसका मेरे पास है सोता भी था और मैं उसके कान में पड़ता था। जब वो नींद आ जाए तो फिर ही सोता था, नहीं तो नहीं, जब तक नींद आए तो कहने और पढ़ो, पढ़ते जाओ, या बंद कर दूं फिर कहने और पढ़ो। तो इसीलिए उसको क्या पढ़ते थे आप? बोल तबले के, तबला के बोल। जब ये पैदा हुआ था पहले तो हमने वो अपना जो कुरान शरीफ है वो कान में पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे पास आया तो मैंने तबले का बोल पढ़े उसके। और इसको कुछ मालिक का देन है, बचपन से ही बहुत वो है और सीखा है उसने बड़े प्यार से, प्रेम मोहब्बत से, और हमने भी अपने मोहब्बत से। मैंने पता नहीं बच्चों के लिए ही सीखा था। जो तकलीफ मैंने उठाया है, कोई ऐसा भी टाइम था जब लाहौर में अपने गुरु के पास है, कोई मतलब है कुछ किसी से मांगते नहीं थे हम, और कुछ भी खा लिया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं भी खाया। लेकिन इस विद्या को लेने के लिए अपने गुरु के पास कहाँ से आया हूँ और यही पे आके उनकी सेवा करूँ और मुझे कुछ ठीक से कुछ मिले। और इसीलिए ही अपने बच्चों को उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ है, क्योंकि विद्या तो घर में ही है। जो तकलीफ हुई थी वो हमने उठा ली है अपनी जिंदगी में। और इनको तो जैसा घर होता है ना, चीज बनी बनाई, ले बेटा खा लो, ये ले लो, हाँ, ऐसा हुआ है। लेकिन मैं बड़ा प्राउड हूं इन बच्चों पे कि जिन्होंने कुछ करके बताया। जैसे बाप ने कुछ करके बताया, पिताजी को माँ को उसने कहा था कि करना है तो ठीक से करना, नहीं तो और कुछ काम कर लेना। तो हमने कहा करूंगा तो यही करूंगा और करके बताऊंगा। तो वो खिलाफ थे आपके? नहीं, मतलब ये थे कि भाई अब इतना नाम कहाँ से होगा इसका। तो हमने कहा कि कोई भी करता है उसका फल मिलता है अच्छा, मुझे करना है और मैं करूंगा और आपको मालूम होगा। और मैं जब घर से निकला हूं तो 5 साल तो अपने माँ बाप को खत भी नहीं लिखा था, सिर्फ स्टडी करता रहा इस विद्या के विला को। और जब मैं जरा ठीक हो गया और फिर वहां से दिल्ली से खत लिखा था मेरी दादी को, तो दादी को मालूम होना चाहिए कि मैं ठीक हूं। उम्र से मेरी दादी ने हमको पाला है, तो मैं ठीक हूं, कुछ बात का फिक्र नहीं करना। फिर उसके बाद 2 साल बम्बई आ गया। बम्बई भी आके बड़ी काफी स्टडी किया, बहुत मेहनत किया उसका, काफी देर, मतलब रात को भी कभी भी टाइम मिलता था तो हमने इसका वो नहीं छोड़ा। लेकिन इस राष्ट्र में, इस पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में अल्लाह रखा का नाम सबकी जुबान पे मिलेगा और है, और करके इस विद्या को करके, मेरा नाम नहीं, मेरी विद्या का काम है, मेरा नाम है, विद्या से मेरा नाम है। मुझे कौन चाहते? अल्लाह रखा के नाम के कई लोग हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। कहते हैं कि आपने मुझे अपनी तबला जो हमेशा बैक स्टेज बजाया जाता था, उसे आप सेंटर स्टेज पे बिल्कुल पीछे का, जो आगे पीछे का साज है उसको आगे लाने की कोशिश किया हमने।
और बराबर में बैठने का उसका वो स्थान है, वो हमने आपने पहले सोचा था कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं तबले को ही, यह आपने तबला क्यों अपनाया? मतलब तबला इसलिए मतलब ये है कि एक चीज करना चाहिए, गाना करना चाहिए या तबला या कुछ कोई भी चीज एक सदे और सब सदे। तो तबले को मैंने प्यार इसलिए किया है कि मुझे अच्छा लगता था। गाना भी सीखा है मैंने, और गाना और सुर और लय को मिल जाना साथ में, ये बहुत बड़ी कमाल बात है। अगर माल के चाहे सुर और लय, लय तो मैंने सीखा ही, और थोड़े सुर को भी हाथ मारा, उसको किया, और दोनों को मिलाने की कोशिश करा है। इसलिए कि जब सुर और लय मिल जाती है तो दूसरे को भी अंदर जाकर लगता है, तो हमको भी माल के मिल जाता है। तो ये बहुत, हम तो 24 घंटे इसमें ही रहते हैं, और आगे मेरे बच्चों ने किया है तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ, और हर वक्त दुआ करता रहता हूँ बच्चों के लिए। आपके और भी कोई शौक है? और कोई शौक नहीं है। खाना पकाना? खाना वो तो अपने जब कोई विदेश में जाते हैं तो विदेश में खाना, अव्वल तो मेरे बड़े अब काफी मेरे शागिर्द लोग हैं उधर, वो खुद बहुत अच्छा बनाते हैं, फिर मैंने ही सिखाया उनको। लेकिन क्या होटल का खाना में मजा नहीं आता था, फिर खुद बनाते थे, वो खुद बना के मेरे साथ मेरे शागिर्द लोग भी खाते थे। कोई मेरा उन्होंने फिर अपना खुद भी पकाना सीख लिया। अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, वो टाइम ही नहीं देते ही नहीं, कल हम बनाएंगे, तो उनको जब बनाते हैं तो खाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो, नहीं तो घर में तो हम, इनकी माँ जी हमको अंदर को कहाँ बावर्ची खाने में घुसने नहीं देते मगर उन्होंने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया। अरे बाप रे, ये सब उसका ही है, हमने तो सिर्फ इस काम को किया है, और पैसा जो मिलता कि वो उसकी नजर था, और फिर ये इतना बड़ा कारोबार करना सब उसका ही काम है। भाग दौड़ उसने काफी की, बच्चों को पढ़ाया, हम तो साल भर बाहर रहते थे, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, उनका ख्याल रखना, उनका सारा हर चीज सब उसका ही है। और मैं बड़ा खुश हूं इसलिए कि घर का जो कारोबार है बड़ा डिफिकल्ट होता है संभालना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने बहुत कमाल से, बड़ी हिम्मत से उसको संभाला और बच्चों को आगे बढ़ाया। और मुझे क्या पता था कि मैं तो बाहर ही रहता, उनको तैयार करना, उनको नहलाना, सारा कुछ काम करना, इसका ड्यूटी था, और ड्यूटी बहुत कमाल की। आपने जाकिर के बारे में तो बताया, उनकी तालीम के बारे में, तालीम कुछ फजल के बारे में बताइए। उनकी शायद ये तो अभी उसने शुरू किया है। उनका नाम लेकर जरा बोलेंगे? हैं? फजल ने अभी शुरू, ऐसे आप बोल सकते हैं क्योंकि उस कैमरा के लिए उनका नाम लेकर फजल कुरैशी, क्योंकि हमारा गोत नाम जो है तो कुरैशी है, तो उसने अब जाकिर हुसैन कुरैशी बहुत लंबा हो जाता है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी बहुत हो जाता है, तो फजल बहुत शॉर्ट हल्का छोटा नाम है, तो उसने कुरैशी जोड़ दिया, फजल कुरैशी। और उसने बाद में शुरू करा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा, और उसने देर से शुरू किया लेकिन अच्छा किया, और बहुत अच्छा कर रहा है। पहले तो उसको वो पढ़ा, उसने लॉ पढ़ा, तो उसमें कुछ जमा नहीं उसको, और फिर वो कि नहीं मैं जब तबला ही करना है, तो उसको भी तालीम साथ में। और मेरे शागिर्द हैं, इनको गंडला बांधा है, बाप तो हूं ही मैं, लेकिन उनका गुरु भी हूं उनका।
और मैं क्या कुछ बयान नहीं कर सकता बच्चों के लिए, जो वही करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कर रहे हैं उनका नाम होता तो मुझे अंदर से खुशी होती है। और तौफीक वो अलग से लाइन किया है, सीखा तो तबला ही पहले उसने और बजाया भी उसको, लेकिन वो सोचा कि मेरा बड़े भाई ने इतना तैयार है, फजल भी बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ हट के कुछ करूं। तो उसने कंपोजिंग की तरफ, कंपोज की तरफ बहुत अच्छा करता है, और रिदम का बड़ा ग्रेट लड़का है वो। इंडस्ट्री में कोई अच्छा डायरेक्टर है नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर जो उसको पसंद नहीं करता। वो तो सुबह से जाता है तो रात को 2-2 बजे तक आता है, लेकिन उसने भी अपनी फील्ड में अच्छा नाम किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा हैप्पी हूँ। जब तीन को देखने को नहीं मिलता ना ना, ज़्यादा, बिल्कुल जो बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि हमारी ही लाइन में एकदम से हमारे बेटे भी फॉलो करें। तो आपको क्या लगता है, तौफीक तो और कमर्शियल काम करता है, हाँ, और आपने तो एकदम से क्लासिकल ट्रेडिशनल। लेकिन वो भी करता है, लेकिन रिदम जो है तो क्लासिकल ही है, जैज का तो वो काम नहीं करता है जी। वो मैथमेटिक का ही उसका काम है सारा। और म्यूजिक डायरेक्टर जो भी हैं, जो उनके पास कुछ भी काम करते हैं लोग, लेकिन वो एक तो ये होता है ना कि क्या उसको कहते हैं, पॉप का जैसा रिदम होता है, लेकिन इसने कुछ अलग से हट के काम किया रिदम के लिए। मुश्किलात भी जो इंडस्ट्री में है, कोई करता है उस रिदम को, लेकिन ये बड़ी मुश्किलात को पसंद करता है, डिफिकल्ट चीज को पसंद करता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो। यानी तालध्या के हिसाब से डिफिकल्ट हमने इस तबला में जो किया है कि वो पूरे दुनिया पता है कि इसमें इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो ताला रखा ने क्या चीज भरा है इस पे, वो सब जानते हैं, वो सबको पता है। और मैंने तालध्यायी को इसमें वो यूज किया है, और तालध्यायी को सीखा है, और तबले में भी उसको अलग हट के वो किया हो। ये लोग एक बार चिल्ला दो। यहाँ पे कोई नहीं है। भाई साहब जरा 5 मिनट के लिए, जरा 5 मिनट के लिए थोड़ा 1-2 मिनट। हाँ, रोलिंग। फजल, मुझे आप किस तरह का म्यूजिक बजाते हैं उसके बारे में बताइए। मैं जो म्यूजिक बजाता हूँ वो है क्लासिकल, और जो बचपन से सीखा है, मतलब इतने बचपन से नहीं जितने मुझे सीखना चाहिए था, मैं ज़रा थोड़ा लेट शुरू किया। तो तबला में जो क्लासिकल अंक का जो तबला बजता है, हमारा जो घराना है, जैसे हमारे तबले में स्कूल ऑफ प्लेइंग जैसे कहते हैं ना, घराने हैं, तो हम लोग पंजाब घराने से ताल्लुकात हैं हमारे, और हमारे फादर जो है वो मियाँ कादर बख्श, मियाँ कादर बख्श। Yes. Rolling. अच्छा फजल, मुझे बताइए आप किस तरह का म्यूजिक बजाते हैं, मतलब उस जो म्यूजिक आप करते हैं तो आप उसका आपके जो ट्रेडिशनल क्लासिकल बैकग्राउंड ट्रेनिंग रहा है जी, उसके साथ कितना संबंध है और कितनी दूरी है? वैसे संबंध तो काफ़ी है, दूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो तबला जो ऐसी चीज़ है, ताल जैसे कहते हैं, तो जैसे हम जिसको कहते हैं 4/4, या वो जो वेस्टर्न म्यूज़िक में भी होता है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में होता है। फ़र्क इतना है कि हमारे पास एक कायदा कानून सा है, और इसे हम 3 ताल कहते हैं, एक तरीके से बजाते हैं। तो
फ़र्क कुछ नहीं है। जो म्यूज़िक मैं करता हूँ बिसाइड्स क्लासिकल म्यूज़िक वो है फ्यूजन। मेरे ग्रुप हैं, उनके साथ मैं करता भी हूँ। इंडिया में भी थोड़ा किया है, बाहर भी किया है। तो मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी ऐसी है कि उसमें ताल सिस्टम हमारा इतना अच्छा है कि आप किसी भी दूसरे म्यूज़िक के साथ बजाने के लिए ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई ये फ्यूजन म्यूजिक और ये सब की तरफ जाने की? ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई, मगर पूरे सेंटेंस में मुझे आप जवाब दे सकते हैं कि मुझे फ्यूजन म्यूजिक की अच्छा, तरफ जाने ओके, की जो ओके। महसूस हुई। ओके। नहीं रखें आज थोड़ा चार्ज करना। Close up? No, keep it like this. Yeah. मुझे फ्यूजन म्यूज़िक में आने की वैसे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, मगर क्या था कि क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था और मेरे साथ कई लोग थे, मेरे दोस्त वगैरह जो जैज़ और रॉक एंड रोल वगैरह, तो मैं उन लोगों के साथ बजाता था। तो मुझे एक तरह का फैसिनेशन हो गया कि बीटल्स के गाने जैसे उनके साथ तबला बज रहा है। तो हम लोग काफ़ी इस तरह की चीज़ें किए हैं, तो उससे थोड़ा सा मुझे एक और ऊपर से क्या है कि हमारे भाई साहब जो बड़े भाई जाकिर भाई जो है, उन्होंने इतना किया है कि उनके रिकॉर्ड सुन सुन के और एक तरह का मतलब इंटरेस्ट सा आ गया कि ज़रा इसमें भी चल के देखते हैं, क्योंकि क्लासिकल तो चल ही रहा है। थोड़ा सा उससे मेरा ये हुआ कि थोड़ा होराइजन जैसे कहते हैं ना, हमारी दिमाग खुल गया और दूसरे म्यूज़िक के बारे में मुझे सीखने को मिला। उनके उनके वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से उनका म्यूज़िक चलता है और उनका क्या गणित और कितना क्या उनका शास्त्र है, वो भी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चला। तो ज़रा सा नॉलेज थोड़ी सी बढ़ गई इसकी वजह से। आप कोई और इंस्ट्रूमेंट भी? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ तबला बजाऊं, क्योंकि तबला ऐसी मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको सारी उम्र भी बजाते रहें तो लगता है कि अभी और भी सीखना है और बजाना है। मगर ज़्यादा करके मैं थोड़े बहुत परकशंस जो हैं, थोड़ा बहुत पियानो वगैरह या ऐसे कुछ थोड़ा बजा लेता हूँ वैसे, मगर इतना कोई प्रोफेशनली नहीं, मगर काम चलाओ जैसे कहते हैं। और मगर मेरा जो ख़ास इंटरेस्ट जो है और बजाने के लिए मैं तबले पर ही मेरा ज़्यादा ध्यान है। आप फिल्म्स के लिए और सब भी कंपोज करते हैं? फिल्म्स के लिए तो नहीं किया है, मगर थोड़े बहुत फ्यूजन किस्म के म्यूज़िक मैंने किए, जैसे मिस इंडिया फेमिना 95 के लिए किया था, उसके पहले 93 के लिए किया था, और अब एक कोई ट्रेड फेयर हो रहा है उसके लिए भी ज़रा एक फैशन शो के लिए सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इस किस्म की कॉम्पोजिशन फ्यूजन की ज़्यादा करके कर रहा हूँ। एक बार नेशनल ज्योग्राफिक के लिए भी किया था, वो लोग आए थे इंडिया, तो थोड़ा बहुत इस किस्म का। मगर मेरा ध्यान जो है अभी तबले बजाना और थोड़ा सा इस फील्ड में नाम करने का। आपको आपके पिताजी के क्या ख्यालात हैं इसके ऊपर, जो आप जिस तरह का म्यूजिक बनाते हैं? हमारे पिताजी जो हैं वो इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, क्योंकि वो खुद इतना घूमे हैं सारी दुनिया, और उन्होंने भी इस किस्म का काम किया है कि उनको ऐसा कभी महसूस, हमें तो ऐसा महसूस नहीं हो कि उनको बुरा लग रहा है, और उन्होंने भी ऐसा महसूस हमें होने नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर म्यूजिक अच्छा है तो किसी भी किस्म का म्यूजिक आप बजाओ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर मैं फ्यूजन बजा रहा हूँ और उसमें कोई गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही है और लोग बुराई करें, तो फिर नेचुरली वो हमसे आके कहेंगे कि भाई ये काम मत करो। मगर अब तक तो उनकी हमें इतनी छूट दी गई है, और इतना उनका सोचने का ढंग इतना जैसे मॉडर्न है कि ऐसा नहीं कहा गया कि आप मेरे ही घराने का ही तबला बजाओ, कुछ दूसरा घराना सोचो ही मत, और या ना सुनो, या इसी किस्म का म्यूजिक ही बजाओ, या दूसरी किस्म का म्यूजिक नहीं बजाओ, ऐसा तो कभी उन्होंने कहा नहीं। तो उससे हम लोगों को हमारे सोचने के ढंग जरा अलग हो गया, और हमें कैसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस और थोड़ा सा जगह मिल गई और दूसरे काम करने के लिए। हैंकी देना। इट्स वेरी हॉट। Sorry, just 2-3 minutes more. Where's the side of your face? अच्छा, इधर भी आ गया। Forehead. Silence. Rolling. अच्छा, मुझे आपके जो
भाई हैं उनके जी। साथ आपके कैसे संबंध रहते हैं उसके बारे में जरा बताइए, जाकिर और तौफीक दोनों। जाकिर भाई जो थे वो तो बचपन से ही फॉरेन कंट्री में, मगर हम लोग तो छोटे छोटे से उनको देखते थे कि उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, और तो रिलेशनशिप जो हमारा जैसे बचपन से ही वो हम लोगों से काफ़ी प्यार करते हैं हम लोगों को। उनका एक, जब हम माहिम में रहते थे तो उनका एक ग्रुप हुआ करता था ऑर्केस्ट्रा की तरह, तो उसमें हम लोग छोटे छोटे तौफीक और मैं कुछ शेखर बजा रहे हैं तो कुछ हम लोग उनके साथ, वो हम लोगों को इतना चांस देते थे। फिर अब जब हम बड़े हुए हैं तो उनके साथ बजाने का मौका भी मिला मुझे, और मैं उनके साथ अभी हम कल ही बेंगलोर में बजाए, और एक तरह का मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बजाना कुछ ठीक हुआ है तभी जाके वो मुझे कह रहे हैं कि अभी मेरे साथ बजाओ। नहीं तो उनकी तरफ से इंकरेजमेंट बहुत है। और हमारा क्या है कि रिलेशनशिप एक तरह का गुरु शिष्य का तो है ही है, क्योंकि मेरे गुरु की तरह ही हैं, एक दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, तो बड़ा मतलब मैनी जैसे कहते हैं ना कि फैसेट्स आर देयर इन दिस आप डरते भी हैं रिलेशनशिप। उनसे? तो वो बड़े भी बहुत हैं मगर इतने गुस्से वाले नहीं कि उनसे डरने का ऐसा कोई, मगर थोड़ी बहुत ऐसे रिस्पेक्ट जैसे होता है ना, रिस्पेक्टफुली अफ्रेड जैसे कहते हैं। और अच्छा, और आप बता रहे थे कि तौफीक और आप